क्या आपने कभी उन क्षणों को छुआ जब दुनिया की सारी हलचल थम जाती है और आप अपने हृदय की गहरी नीरवता में खो जाते हैं? क्या आपने कभी उस अकेलेपन को गले लगाया जो वृद्धावस्था में चुपके से आपके पास आता है और आपको अपने सच्चे स्वरूप से मिलाने का वादा करता है? रमन महर्षि, जिनके एक एक शब्द आत्मा को सत्य की ओर खींच लेते हैं, कहते थे, अकेलापन वह पवित्र तीर्थ है जहां तुम अपने हृदय का अनंत आनंद पाते हो। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम वृद्धावस्था में अकेलेपन का आनंद लेने की सरल हृदयस्पर्शी शिक्षा को रमन महर्षि की गहन शिक्षाओं के प्रकाश में समझेंगे। यह कहानी है आत्मप्रेम की, शांति की और उस अनमोल आनंद की जो हमारे भीतर हमेशा गूंजता है। आइए इस पवित्र यात्रा पर कदम रखें जहां हर सांस, हर क्षण हमें हमारे स्वरूप के करीब ले जाता है। अकेलेपन का गहरा अर्थ, एक हृदयस्पर्शी उपहार। अकेलापन, व्हाट अ टेंडर मिस्ट्री। समाज इसे अक्सर वृद्धावस्था का दुख मानता है, जैसे यह कोई बोझ हो। लेकिन रमन महर्षि कहते थे, अकेलापन वह कोमल आलिंगन है जिसमें तुम अपनी आत्मा से मिलते हो। यह वह अनमोल अवसर है जब आप अपने हृदय की गहराइयों में उतरते हैं और उस सत्य को छूते हैं जो हमेशा आपके साथ है। एक बार एक साधक जिसका नाम हरि था, रमन महर्षि के पास आया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसका हृदय उदासी से बोझिल था। उसने रुंधे गले से कहा, महाराज, मेरी उम्र बढ़ गई है। मेरे प्रियजन अपनी दुनिया में खो गए हैं। यह अकेलापन मेरे हृदय को तोड़ रहा है। रमन महर्षि ने उसकी आंखों में देखा और उनकी नजरों में एक ऐसी करुणा थी मानो सारा संसार उसमें समा गया हो। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, हरि, यह अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र है। इसमें डूबो और तुम अपने हृदय में उस शांति को पाओगे जो अनंत है। हरि की आंखों में एक नई चमक आई। उसने अपने अकेलेपन को डर की तरह नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना की तरह गले लगाना शुरू किया। और धीरे धीरे उस अकेलेपन में उसे एक ऐसी शांति मिली जो उसके आंसुओं को आनंद में बदल देती थी। क्या आपने कभी अपने अकेलेपन को इस प्रेम से गले लगाया है? वह क्षण जब आप केवल अपने हृदय के साथ होते हैं, क्या वह आपको सत्य के करीब नहीं ले जाता? रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि वृद्धावस्था का अकेलापन एक हृदयस्पर्शी उपहार है जो हमें आत्मप्रेम और जागृति की ओर ले जाता है। वृद्धावस्था, जीवन की पवित्र अवस्था। वृद्धावस्था को लोग अक्सर कमजोरी या अंत के रूप में देखते हैं, लेकिन रमन महर्षि कहते थे, वृद्धावस्था वह पवित्र मंदिर है जहां तुम अपने स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। यह वह समय है जब जीवन की भागदौड़ थम जाती है और आपका हृदय उस अनंत की ओर मुड़ता है। हरि ने एक दिन रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मेरा शरीर अब साथ नहीं देता। मेरे दिन अकेले बीतते हैं। मैं इस समय का क्या करूं? रमन महर्षि ने उनकी ओर देखा और उनकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, हरि, यह तुम्हारा सबसे सुंदर समय है। अब तुम्हारे पास वह मौन है जो तुम्हें अपने हृदय तक ले जाएगा। अपने अकेलेपन को गले लगाओ और पूछो, मैं कौन हूं? हरि के हृदय में एक नई आशा जगी। वह हर सुबह अपने घर के छोटे से आंगन में बैठता जहां सूरज की किरणें उसका स्वागत करती थीं। वह अपने हृदय पर ध्यान देता और उस सवाल को अपने भीतर गूंजने देता। धीरे धीरे उसका अकेलापन एक गहरे आनंद में बदल गया, जैसे कोई पुराना घाव प्रेम से भर गया हो। वृद्धावस्था वह समय है जब आप अपने जीवन की हर सांस को प्रेम से जी सकते हैं। क्या आप इस पवित्र समय को अपने हृदय के लिए समर्पित कर सकते हैं? अगली बार जब आप अकेले हों, अपने भीतर उतरें। वहां आपको एक अनमोल आनंद मिलेगा। आत्मविश्लेषण, अकेलेपन का प्रेमपूर्ण मंत्र।
रमन महर्षि की शिक्षाओं में आत्मविश्लेषण वह मंत्र है जो अकेलेपन को आनंद का स्रोत बना देता है। वे कहते थे, जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तो अकेलापन तुम्हारा सबसे प्रिय साथी बन जाता है। यह सवाल आपके डर, आपकी उदासी और आपके हृदय को सत्य की ओर ले जाता है। हरि ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मेरा हृदय अकेलेपन में डूबा रहता है। उदासी मुझे घेर लेती है। मैं इसे कैसे पार करूं? रमन महर्षि ने उनकी ओर देखा और उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, हरि, जब उदासी आए तो उसे प्रेम से देख। पूछ, यह उदासी किसकी है? यह सवाल तुम्हें तुम्हारी चेतना के प्रकाश तक ले जाएगा। हरि ने इस सलाह को अपने हृदय में बसा लिया। जब भी वह अकेलेपन में डूबता, वह रुकता और पूछता, यह उदासी किसकी है? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह उदासी केवल मन की लहर थी और वह उससे परे था। उसका अकेलापन अब एक प्रेमपूर्ण साधना बन गया जो उसके हृदय को आनंद से भर देता था। क्या आप अपने अकेलेपन में इस सवाल को गूंजने दे सकते हैं? अगली बार जब उदासी या अकेलापन आपको छुए, उसे प्रेम से गले लगाएं। पूछें, यह भावना किसकी है? यह सवाल आपके हृदय को आनंद का मंदिर बना देगा। मौन, अकेलेपन का कोमल आलिंगन। अकेलापन और मौन एक दूसरे के प्रिय मित्र हैं। रमन महर्षि कहते थे, मौन वह गीत है जिसमें तुम अपने हृदय की अनंत गहराई को सुन सकते हो। वृद्धावस्था में जब बाहरी दुनिया की हलचल थम जाती है, मौन आपके हृदय में बसने लगता है। हरि ने एक दिन रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मेरा अकेलापन मुझे भारी लगता है। मैं इसमें शांति कैसे पाऊं? रमन महर्षि ने उनकी ओर देखा और उनकी मुस्कान में एक अनंत प्रेम था। उन्होंने कहा, हरि, अपने मन के शोर को प्रेम से थाम ले। विचारों को बादलों की तरह तैरने दे। मौन में डूब और तुम अपने स्वरूप को छू लेगा। हरि ने ध्यान शुरू किया। वह हर दिन अपने घर के एक शांत कोने में बैठता, जहां केवल उसकी सांसों की आवाज गूंजती थी। वह अपने विचारों को देखता, बिना उनमें उलझे। पहले तो उसे पुरानी यादें, पछतावे और चिंताएं घेर लेती थीं, पर धीरे धीरे वह शोर थम गया और उस मौन में उसे एक ऐसी शांति मिली जैसे कोई कोमल आलिंगन उसे थाम ले। वह शांति उसका स्वरूप थी। क्या आपने कभी अपने अकेलेपन में इस मौन को गले लगाया है? अगली बार जब आप अकेले हों, अपने विचारों को प्रेम से छोड़ दें। उस मौन में आप अपने हृदय का सबसे सुंदर गीत सुनेंगे। प्रकृति का प्रेम, अकेलेपन का संगी। वृद्धावस्था में अकेलापन प्रकृति के साथ एक गहरे प्रेम का रूप ले सकता है। रमन महर्षि कहते थे, प्रकृति वह माँ है जो तुम्हारे अकेलेपन को अपने प्रेम से भर देती है। जब आप अकेले होते हैं, प्रकृति आपकी सबसे सच्ची संगी बन जाती है। हरि ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मेरा हृदय अकेलेपन से भारी है। मैं इसे कैसे हल्का करूं? रमन महर्षि ने करुणा भरे स्वर में कहा, हरि, प्रकृति की शरण में जा। किसी पेड़ की छांव में बैठ, पक्षियों का गीत सुन। वह तुम्हारे हृदय को प्रेम से भर देगी। हरि ने उनकी बात मानी। वह हर सुबह अपने गांव के पास एक पुराने बरगद के नीचे जाता। वहां पत्तियों की सरसराहट, हवा की कोमल फुसफुसाहट और सूरज की गर्म किरणें उसे गले लगाती थीं। उसका अकेलापन अब एक गहरे प्रेम में बदल गया। वह प्रकृति के साथ एक हो गया और उसका हृदय आनंद से नाचने लगा। क्या आपने कभी प्रकृति के इस प्रेम को महसूस किया है? अगली बार जब आप अकेले हों, किसी पेड़ के पास बैठें। उसकी शीतलता को अपने हृदय में उतारें। वहां आपका अकेलापन एक गहरे आनंद का गीत बन जाएगा। साधना का सरल मार्ग, अकेलेपन में प्रेम। वृद्धावस्था में अकेलेपन का आनंद लेने के लिए साधना का सरल मार्ग अपनाना जरूरी है।
रमन महर्षि कहते थे, साधना वह दिया है जो अकेलेपन के अंधेरे को प्रेम के प्रकाश से भर देता है। यह साधना कोई जटिल क्रिया नहीं, बल्कि हृदय से निकलने वाला प्रेमपूर्ण अभ्यास है। हरि ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मैं अपने अकेलेपन को साधना कैसे बनाऊं? रमन महर्षि ने प्रेम भरे स्वर में कहा, हरि, हर दिन अपने हृदय के लिए कुछ पल निकाल। उसमें डूब और पूछ, मैं कौन हूं? यह सवाल तुम्हारे हृदय को आनंद से भर देगा। हरि ने इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। वह हर सुबह और शाम शांत बैठता, अपनी सांसों को महसूस करता और उस सवाल को अपने हृदय में गूंजने देता। धीरे धीरे उसका अकेलापन एक गहरे प्रेम और आनंद में बदल गया। वह अपने स्वरूप में लीन होने लगा, जैसे कोई नदी सागर से मिल जाए। क्या आप इस सरल साधना को अपने हृदय में उतार सकते हैं? हर दिन अपने लिए कुछ पल निकालें, अपने हृदय में डूबें और उस सवाल को पूछें, मैं कौन हूं? यह साधना आपके अकेलेपन को प्रेम का स्रोत बना देगी। श्रद्धा और समर्पण, अकेलेपन का गहरा प्रेम। अकेलेपन का आनंद लेने के लिए श्रद्धा और समर्पण वह पंख हैं जो आपके हृदय को सत्य तक उड़ान भरने की शक्ति देते हैं। रमन महर्षि कहते थे, श्रद्धा वह प्रेम है जो अकेलेपन को आनंद का मंदिर बना देता है। हरि ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मेरा हृदय अकेलेपन से डरता है। मैं इसे कैसे प्रेम में बदलूं? रमन महर्षि ने उनकी आंखों में देखा और उनकी नजरें एक मां के प्रेम की तरह थीं। उन्होंने कहा, हरि, डर को प्रेम से थाम ले। अपने आप को उस अनंत के सामने झुका दे। वह तुम्हारे हृदय को आनंद से भर देगा। हरि ने अपने सारे डर और शंकाएं छोड़ दीं। उसने पूरे समर्पण के साथ आत्मविश्लेषण और ध्यान को गले लगाया। और एक दिन ध्यान में वह इतना गहरे डूबा कि उसे केवल प्रेम और आनंद का अनुभव हुआ। वह अकेलापन नहीं, उसका हृदय था जो अनंत से एक हो गया। क्या आप अपने डर को प्रेम से थाम सकते हैं? अगली बार जब अकेलापन आपको छुए, अपने हृदय को उस अनंत के सामने झुका दें। वहां आपको अकेलेपन का गहरा प्रेम मिलेगा। संसार और अकेलापन, प्रेम की एकता। वृद्धावस्था में अकेलापन हमें संसार की नश्वरता का गहरा बोध कराता है। रमन महर्षि कहते थे, संसार एक क्षणिक सपना है और अकेलापन वह प्रेमपूर्ण जागृति जो तुम्हें सत्य से मिलाती है। हरि ने एक दिन रमन महर्षि से पूछा, महाराज, संसार मुझे छोड़ गया है। मेरा हृदय अब क्या करे? रमन महर्षि ने गहन शांति के साथ कहा, हरि, संसार ने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें प्रेम से मुक्त किया है। अब अपने अकेलेपन में उस सत्य को खोज जो अनंत है। हरि ने अपने अकेलेपन में संसार की नश्वरता को देखा। उसने अपने जीवन के सुख, दुख और रिश्तों को प्रेम से याद किया। उसने पूछा, यह संसार किसका है? और उसे एहसास हुआ कि वह संसार से परे है। उसका अकेलापन अब एक गहरे प्रेम और एकता का बोध बन गया, जैसे कोई बूंद सागर में मिल जाए। क्या आप अपने अकेलेपन में इस प्रेमपूर्ण एकता को महसूस कर सकते हैं? अगली बार जब आप अकेले हों, संसार की नश्वरता पर प्रेम से विचार करें। पूछें, मैं कौन हूं? यह सवाल आपके हृदय को सत्य तक ले जाएगा। जीवन की कहानी, अकेलेपन का प्रेमपूर्ण संदेश। वृद्धावस्था में अकेलापन हमें हमारे जीवन की कहानी को प्रेम और करुणा के साथ देखने का अवसर देता है। रमन महर्षि कहते थे, जीवन का हर क्षण एक प्रेम पत्र है जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की ओर बुलाता है। हरि ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मेरे जीवन में बहुत कुछ आया और गया। अब मैं अकेला हूं। यह सब मुझे क्या सिखाता है? रमन महर्षि ने प्रेम भरे स्वर में कहा, हरि, तुम्हारा जीवन एक पवित्र गीत है। अपने अकेलेपन में उसके हर स्वर को प्रेम से सुन। पूछ, यह सब किसका है?
हरि ने अपने जीवन की कहानी को नए दृष्टिकोण से देखा। उसने अपने सुख, दुख, हंसी और आंसुओं को प्रेम से गले लगाया। उसने पूछा, यह सब किसका है? और उसे एहसास हुआ कि यह सब केवल मन का नृत्य था। उसका अकेलापन अब एक गहरे प्रेम और बोध का स्रोत बन गया। क्या आप अपने जीवन की कहानी को प्रेम से सुन सकते हैं? अपने अकेलेपन में उन संदेशों को गले लगाएं। वे आपके हृदय को आपके स्वरूप तक ले जाएंगे। निरंतर साधना, अकेलेपन का प्रेमपूर्ण आनंद। अकेलेपन का आनंद लेना एक निरंतर साधना है जो हृदय से शुरू होती है। रमन महर्षि कहते थे, साधना वह प्रेम है जो तुम्हें हर क्षण अपने स्वरूप से जोड़ता है। यह एक जीवन की यात्रा है जहां हर सांस आपको प्रेम और आनंद के करीब ले जाती है। हरि ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मैं अकेलेपन का आनंद लेना चाहता हूं, पर मेरा हृदय अधीर हो जाता है। रमन महर्षि ने गहन प्रेम के साथ कहा, हरि, अपने हृदय को धैर्य से थाम। जैसे फूल धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही आनंद धीरे धीरे प्रकट होता है। बस प्रेम से साधना करते रह। हरि ने इस साधना को अपने जीवन का आधार बनाया। वह हर दिन ध्यान करता, आत्मविश्लेषण करता और अपने अकेलेपन को प्रेम से गले लगाता। और एक दिन ध्यान में वह इतना गहरे डूबा कि उसका हृदय केवल प्रेम और आनंद से भर गया। वह अकेलापन नहीं, उसका स्वरूप था जो अनंत प्रेम में लीन था। क्या आप इस प्रेमपूर्ण साधना के लिए तैयार हैं? हर दिन अपने हृदय के लिए कुछ पल निकालें। अपने अकेलेपन को प्रेम से गले लगाएं। पूछें, मैं कौन हूं? और यह साधना आपके हृदय को आनंद से भर देगी। निष्कर्ष, अकेलेपन का अनमोल प्रेम। वृद्धावस्था में अकेलापन कोई दुख नहीं, बल्कि एक अनमोल प्रेम पत्र है जो आपके हृदय को सत्य तक ले जाता है। रमन महर्षि कहते थे, अकेलापन वह प्रेम है जो तुम्हें तुम्हारे असली घर से मिलाता है। यह यात्रा आसान नहीं, पर हृदयस्पर्शी और सरल जरूर है। इसमें चाहिए बस प्रेम, श्रद्धा और एक सवाल, मैं कौन हूं? तो आइए आज से इस प्रेमपूर्ण यात्रा को शुरू करें। अपने अकेलेपन को प्रेम से गले लगाएं। हर दिन अपने हृदय में डूबें। प्रकृति के प्रेम में खो जाएं, मौन को अपने हृदय में बसने दें और उस सवाल को गूंजने दें, मैं कौन हूं? रमन महर्षि का यह उपदेश हमेशा आपके हृदय में गूंजेगा। अकेलेपन को प्रेम से थामो और आनंद तुम्हारा हो जाएगा। यह यात्रा आपके जीवन को प्रेम और आनंद से भर देगी। यह यात्रा आपको आपके सच्चे स्वरूप से मिलाएगी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।